कैसे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पहुंच चुके हैं राजकोट। जी हाँ, राजकोट कहते हैं ये मौजीले लोगों का शहर है, ये चित्र नगरी है। और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाऊंगा जिसने 100 सेकंड के अंदर 200 केक का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, लिम्का बुक रिकॉर्ड के होल्डर मैं आज आपको मुलाकात करवाने वाला हूं एक जाने माने बेकरी ऑनर की, जो आज आने वाले समय में राजकोट के अंदर सबसे बड़ी बेकरी की इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं। और उसकी जर्नी उन्होंने कैसे शुरू की और कहां तक वो अभी पहुंचे हैं, उनका भविष्य का प्लान क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आज डेजर्ट एंड के ऑनर मिस्टर कुणाल कक्कर को। कैसे सर? एकदम बढ़िया विशाल जी, थैंक यू सो मच। और राजकोट की गुफा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला कि ये इंटरव्यू आप दे सके। माय प्लेजर सर। बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं आपकी स्टोरी से, और हम आपके बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे जीरो से हीरो तक की आपने शुरुआत की। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे हमारा टैगलाइन है कि वी आर स्प्रेडिंग स्माइल सिंस 2011, और आप यही काम करते हैं कि यू आर मेकिंग पीपल स्माइल। ग्रेट सर। सो सर, सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती है आपकी कंपनी? बेसिकली वी आर इनटू बेकिंग बिजनेस। हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं 2011 से। ग्रेट सर। और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आपकी आती है जो आप बेकिंग करते हैं फिलहाल? सर ऑल काइंड ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके। हर तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो इंडिया में बनती है, जो रूटीन यहाँ पे बनती है वो तो बनाती है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री की ब्रेड ले लो तो वो हम बना के देते हैं। क्या बात है। तो सर, इसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इसको शुरू किया और कहाँ तक आप इसको लेकर जाने वाले हैं, उसका प्लान क्या है? सर बेसिकली सर मुझे खाने का बहुत ही शौक है, और उससे भी ज़्यादा सर मुझे खिलाने का ज़्यादा शौक है। तो उसी की वजह से सर 2010 में मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी फ्रेंचाइजी लेनी है राजकोट में जहाँ पे मैं लोगों को अच्छा खाना खिला सकूँ। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि बेकरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो फिर यहाँ पे मैंने देखा कि जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैंने 2010 में बेकिंग साइंस किया। क्योंकि बेकरी के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, मुझे सिर्फ खाना आता था, लेकिन उसके पीछे का बेसिक साइंस क्या है वो कुछ मुझे पता नहीं था। तो 2010 में मैंने बेकिंग साइंस किया। उसके बाद में टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने एक राजकोट में एक लोकल बेकरी में जॉब करी। अच्छा। ताकि मुझे पता चले कि भाई बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना तो आ गया है, लेकिन उसको प्रोफेशनली मार्केट में हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लोगों का चॉइस क्या है। और ये पता चला मुझे। उसके बाद में 2011 में मैंने बहुत ही स्मॉल स्केल से मैंने बेकरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। 200 कारपेट से भी छोटी जगह थी। वहाँ पे मैं लाइव बेकिंग करता था और फ्रेश बेक करके मैं लोगों को खिलाता था। 1 साल तक मैंने ये किया। 1 साल में सबसे पहले मुझे यही फोकस था मेरा कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स खिलानी है। मतलब जो प्रोडक्ट्स मैं घर पे नहीं खा रहा हूँ मैं वो बनाता नहीं और मैं लोगों को खिलाता नहीं हूँ। तो उसी की वजह से क्या हुआ सर कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, माउथ पब्लिसिटी हुई, और धीरे धीरे फिर जर्नी हमने वहाँ से शुरुआत करी। और आज सौराष्ट्र में 20 फ्रेंचाइजीज है सर हमारी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और सर इसी चीज़ के बारे में मैं और जानना चाहूँगा कि हाँ ये लिम्का बुक रिकॉर्ड के बारे में बताइए, क्या है ये और कैसे आपने अचीव किया, क्या इसके पीछे का मोटिवेशन था आपका? यस सर, मोटिवेशन तो यही था, जैसे पहले से ही आप देख रहे हैं कि स्प्रेडिंग स्माइल्स। तो कस्टमर्स जो है जो भी हमारे पास आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो भी है वो पहले मैं समझता हूँ और वो मैं उनकी फुलफिल करता हूँ। तो यही जर्नी हमने जब 2010 में शुरू करी थी, तो 2014 में आप जिसको बोल सकते हैं कि ये माइलस्टोन हमने अचीव किया। यहाँ पे कड़वीबाई विराणी कन्या विद्यालय है, एक इंस्टीट्यूट है जो राजकोट के आसपास की जो भी रूरल एरिया है वहाँ की जो भी लड़कियाँ होती है उनको यहाँ पे वो शिक्षा जो है वो देती है। तो वहाँ पे एक होम साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे बेकरी सब्जेक्ट रहता है। अच्छा। हाँ, तो ओकेजनली क्या होता था कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो मुझे एज अ विजिटिंग फैकल्टी बुलाते थे, और बेकरी से रिलेटेड मेरे पास जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस था वो मैं वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको मैं शेयर करता था, ताकि वो भी अपने बल पे कुछ आगे बढ़ सके। क्योंकि बेकरी सर गृह उद्योग है, आप घर पे बैठ के भी बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आप अपने बल पे बिजनेस चला सकते हो और अपने फैमिली को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो एक आइडिया आया मुझे, और जो प्रिंसिपल थे वहाँ पे उनको एक आइडिया आया कि जितनी भी लड़कियाँ हैं
वो बेकरी सब्जेक्ट तो पढ़ रही है लेकिन उनको एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हैं और वो अपने बल पे कुछ कर रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए हमने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि इन 100 सेकंड्स 100 गर्ल्स ने मिलके 200 फोटो केक्स बनाई थी और थीम जो थी वो थी साइंस के ऊपर। मतलब जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस है, साइंटिस्ट है या हमारे एस्ट्रोनॉट्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उसके ऊपर हमने 200 फोटो केक्स के ऊपर आइसिंग किया था जस्ट इन 100 सेकंड्स बाय 100 गर्ल्स। ग्रेट। और उसी के कारण ये लिप्का बुक रिकॉर्ड। यस यस यस, बिल्कुल सर। तो सर जब ये चीज़ आप कर रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे जब आप ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे? तो चैलेंजेस क्या क्या आए थे? सर चैलेंजेस तो बहुत ही आए थे क्योंकि 100 लड़कियों को एक साथ मिलके करना था। तो जो कोऑर्डिनेशन जो है कि 2 लोगों का कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो 100 लोगों का कोऑर्डिनेशन जो करना वो बहुत ही मुश्किल था। तो इसके लिए हमने बहुत ही होमवर्क करना पड़ा था, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। और हमने करीब 1 हफ्ते से भी ज़्यादा, मतलब 10-12 दिन तक हमने प्रैक्टिस करी थी कि अलग अलग क्या आइसिंग कर सकते हैं, क्या आइसिंग टेक्निक्स है, उन सभी लोगों को हमने पर्सनली ध्यान देके सिखाया था। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी थी सर हमें। ओके। और ये प्रैक्टिस करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो भी शानदार होगा। सर रिजल्ट बहुत शानदार था और जो सभी लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा था तो उससे एक सेटिस्फेक्शन भी हुआ और हमें भी इंस्पिरेशन मिला, ना कि उन लोगों को। हमारे लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात थी कि बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट्स था हमारे लिए। ग्रेट। और सर ये बेकरी इंडस्ट्री तो आपका फैमिली बिजनेस नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मेरा तो शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए और उस चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? सर बेकरी मेरा फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन फूड इंडस्ट्री में मेरा फैमिली जो है वो करीब 90 साल से है। यस। तो मेरे फादर का फूड रिलेटेड बिजनेस था, लेकिन वो जॉइंट फैमिली बिजनेस था और मुझे कुछ नया करना था, ज़माने के साथ चलना था, तो उसी की वजह से मैंने ये चूज़ किया बेकरी प्रोडक्ट्स। तो जब आप इस बिजनेस को खड़ा कर रहे थे सर, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको आए थे इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए? सर सबसे पहले तो जो नाम आप देख रहे हैं डेजर्ट डेन, तो नाम चूज करने में ही मुझे काफ़ी समय लगा था कि नाम क्या रखूं। क्योंकि सर एक पहले से ही बहुत बढ़िया सा विजन था। आपने सुना होगा ना, गुजराती है कहीं मोटू करવું છે। तो ये पहले से ही विजन था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम करना है और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। तो ये नाम जो है वो हमने बहुत ही सोच समझ के हमने चूज़ किया था। और उसके बाद में क्वालिटी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बेकरी में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उसी के लिए मैंने पहले ही प्रिपरेशन करी, मैंने बेकिंग साइंस किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैंने शुरू किया। तो क्या था कि वो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आप जब दोगे तो सीधा कस्टमर्स जो है वो कंपेयर करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में। तो बाकी कंपनीज भी अच्छी क्वालिटी देती है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस समझाने के लिए थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े थे। तो सर जनरली आपके बिजनेस को जब आप खड़ा कर रहे थे, हाँ जी, तो एक तो आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड, क्वालिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम आई। यस। दूसरी आपको कि भी मार्केट के अंदर मार्केटिंग कैसे किया जाए, कि कैसे लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल। आज जनरली सर बहुत सारे लोग बेकरी की इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं, वो अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? सर बेकरी एक तो जैसे हमारी बात हुई कि बेकरी इंडस्ट्री का सर फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे बेकरी प्रोडक्ट्स लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि बेकरी की अभी इंडिया में तो शुरुआत है। अभी आप देखेंगे सर हर जगह पे सर हर घर के अंदर ओवन्स नहीं रहते हैं। पहले के हमारे घर में क्या होता था सर, एक चूल्हा होता था और एक पानी का जगह रहता था। ओवन के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। लेकिन अभी स्पेशली सर जो भी नए किचन डेवलप हो रहे हैं उसमें स्पेशल सर बेकिंग के लिए एक ओवन का भी चैम्बर अलग से बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट की डिमांड थी, लेकिन लोगों के मन में क्या था सर कि बेकरी जो है वो हेल्दी नहीं होती है। है ना, मैदा है, जब मैदे की बात आती है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया कि
बेकरी प्रोडक्ट्स को हेल्दी कैसे बनाया जाए। तो हमने सर 100% होल व्हीट प्रोडक्ट्स, जो आटा प्रोडक्ट्स है हमारी, जिसमें हम मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो इस तरह की हेल्दी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने फोकस किया। लोगों को हमने गाइड किया, थोड़ा हमने एजुकेट किया कि बेकरी प्रोडक्ट्स में हेल्थी ऑप्शंस भी अवेलेबल है और आप ये ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप यूज़ करोगे। और कुछ हमें फीडबैक ऐसे भी मिले कि सालों से मैदे की वजह से बेकरी प्रोडक्ट्स खाना जिन लोगों ने बंद कर दिया था, वो उन लोगों ने हमारी ब्रांड को एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में भी है कि बेकरी की जो प्रोडक्ट होती है, मैदे की होती है, वो हेल्थ के लिए खराब होती है और मैं खुद अवॉइड करता हूँ। और आपने मुझे बताया कि आटा बेकरी, लेकिन सर एक चीज़ और भी है कि मैदे की और आटे की टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। डेफिनेटली सर, टेस्ट में फर्क पड़ता है, लेकिन सर अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। सर टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है सर, एक बार जैसे ही वो लोग ने टेस्ट किया तो उन लोगों ने ये प्रोडक्ट भी इजीली एक्सेप्ट कर लिया। राइट। तो सर आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे सर? केक बना रहे थे। बेकरी बिजनेस तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन सर लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरे पास उतना फंड्स अवेलेबल नहीं था और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो एक दो लोगों से मैंने शुरू किया था और एक दो लोगों से मैंने बेकरी शुरू तो कर दी थी, लेकिन जब डिमांड आने लगी तो मैंने 1 साल के अंदर ही फिर B2B शुरू किया। तो B2B शुरू करने के बाद में और ज्यादा एक्सपोजर मिला मुझे, लेकिन मुझे थोड़ी पैकिंग जो है वो मेरी इम्प्रूव करनी पड़ी थी, क्योंकि पैकेजिंग मेरा उतना पावरफुल नहीं था। तो 5 साल तक मैंने किया कि मैंने ब्रांड डेवलप करने के ऊपर, मैंने SKUs के ऊपर ही डेवलप किया। मतलब जो भी कस्टमर आता था, जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आता था, मैं उनको समझता था, और चाहे भले मुझे वो क्वांटिटी ना दे रहा है, लेकिन कम क्वांटिटी में भी मेरी कोशिश ये थी कि वो मैं ना नहीं बोलूं उनको, वो 100% सेटिस्फाई होके जाए। और जैसे आपने बताया कि सर सेटअप जो है वो बहुत ही बढ़िया चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो कर ली, उसके बाद ये फ्रेंचाइजी आपके लोगों ने कैसे लेने स्टार्ट किया और वो आपने कैसे किया कि लोगों ने आपकी फ्रेंचाइजी लेना शुरू किया? सर फ्रेंचाइजी के लिए डिमांड तो अब शुरू से ही आ रही थी। 2011 में जब शुरू किया तो 1 साल के अंदर ही नाम देख के लोगों को लगता था कि ये राजकोट की बेकरी नहीं है, कहीं बाहर की बेकरी है। तो मुझे आके पूछते थे कि आपकी कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, आपकी फ्रेंचाइजी है कि आपका खुद का है। अच्छा। ये ऐसे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं वही पता था कि नहीं मेरा खुद का ही है, लेकिन फ्रेंचाइजी चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो ये इंक्वायरीज आ रही थी। अच्छा। लेकिन 5 साल तक मैंने फ्रेंचाइजी के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने फोकस किया कि मैं ब्रांड कैसे डेवलप करूं, मेरी प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करूं। जब तक मैं खुद 100% सेटिस्फाइड नहीं हूं तब तक मैं फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा था, क्योंकि फ्रेंचाइजी देना बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन फ्रेंचाइजी देने के बाद में सही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी शुरू होती है कि वो फ्रेंचाइजी ग्रो करे और फ्रेंचाइजी भी अच्छी तरीके से रन करे। तो उसके लिए सर हमने प्लानिंग किया, अलग अलग कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल्स को हमने स्टडी किया, और उसके बाद 2014 के बाद में जो हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद 2015 से हमने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। तो जब हम फ्रेंचाइजी किसी को देते हैं सर, तो कौन कौन से चैलेंजेस जनरली आते हैं? शुरू में सर यही किया था हमने कि नई जगह पे नई फ्रेंचाइजी दोगे तो वॉक इन जो है वो आपको इजीली नहीं मिल पाता है, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जिस जगह से मैंने शुरू किया था उसी जगह को मैंने फ्रेंचाइजी में टर्न कर दिया। और हाँ, मतलब वही जो रनिंग बिजनेस था वही मैंने फ्रेंचाइजी दे दिया, तो उनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं फ्रेंचाइजी से रिटेल बिजनेस से निकल के मैं होलसेल में मैन्युफैक्चरिंग में चला गया और मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने लगा, और फ्रेंचाइजी डुप्लीकेट करने में मेरा फोकस था। तो उसी की वजह से मेरा रिस्पांस मिला। अगर मैं खुद रिटेल पे बैठा रहता और अगर मैं खुद वही शटर रोज ओपन करता और बंद करता तो ये जर्नी जो है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती। तो सर जब हम रिटेल के अंदर से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए, हाँ जी, तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते समय तो एक चीज आती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो तुरंत का तुरंत, मतलब थोड़े टाइम की लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। यस। तो फ्रेंचाइजी को आप अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको टाइम पर प्रोडक्ट मिल जाए और उसके वहाँ से जो प्रोडक्ट जा रही है जो कस्टमर के पास में, वो कस्टमर को भी वो टेस्ट मिले, वो कस्टमर को भी वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी वो प्रोडक्ट ना मिले। तो आपकी लाइफ
प्रोडक्ट जो है वो उसका लाइफ जो है वो बहुत कम है, तो बहुत कैसे कम मेंटेन होता है करते सर। हैं? पेरिशेबल प्रोडक्ट है सर, डेली सर्विस देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 15 दिन या 1 महीने में आपने जाके पूरा दुकान भर दिया, स्टोर भर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। डेली सर्विस देना पड़ता है, रोज हमें माल की डिलीवरी करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही चैलेंज था हमारे लिए। शुरुआत में हमने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए। और एक चीज हम करते थे सर कि हम लोग न्यूज़पेपर में, रेडियो में और बाकी मीडिया को हम यूज नहीं करते थे। हम क्या करते थे सर कि जो भी कस्टमर्स हमारे पास आ रहे या जिस एरिया में हमने फ्रेंचाइजी ओपन करी है वहां पे हम सैंपलिंग बहुत ज्यादा करते थे सर। अच्छा। जब तक सर कोई भी कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करेगा तब तक आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांड नया है तो नाम देख के लोग नहीं आ रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सर सैंपलिंग्स बहुत करना शुरू कर दिया। आसपास के एरिया में हम लोग खुद जाते थे, पर्सनली मैं गया हूँ सर, और लोगों के घर घर जाके हमने बेकरी प्रोडक्ट्स के सैंपल्स दिए हैं। अच्छा। उनको टेस्ट करवाया और उनका फीडबैक मिला सर, हमारे फिर रिपीट कस्टमर्स जो है वो आने लगे। तो अगर किसी को एक बेकरी प्रोडक्ट स्टार्ट करना हो या बेकरी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर एक ही चीज सर, क्वालिटी, जो चीज का मैंने ध्यान दिया है सर, क्वालिटी प्रोडक्ट होगी तो ही कस्टमर आपके पास आएगा और बार बार आएगा सर। एक बार तो सर आप किसी को भी कन्विंस कर लोगे अच्छी पैकिंग बना के, अच्छा नाम दे के या कुछ भी आप ऑफर्स दे के भी आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो बंदा रिपीट तभी आएगा जब उसको आपकी क्वालिटी और सर्विस अच्छी लगी हो। ग्रेट, बढ़िया। तो सर आप जनरली बहुत सारे घर में भी जो हाउस वाइफ होती है, हाउस मेकर होते हैं, वो घर पे भी बेकरी प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, कई बार क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन वो बेच नहीं पाते, उसको बड़ा नहीं कर पाते, स्केल नहीं कर पाते, तो उसके लिए उनको क्या करने की? सर अभी रिसेंटली सर कोविड में, लॉकडाउन की वजह से मैं ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स मिले कि हमें घर पे केक बनाना है तो आप हमें सिखाएंगे। तो मैं सिखाता हूँ, उनको रेसिपी भी देता हूँ, वो अच्छी क्वालिटी भी बना पाते हैं, लेकिन सर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। अच्छा। और कंसिस्टेंसी सर आपको तभी मिल पाएगी जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, मशीनरीज आपके पास प्रोफेशनल है, लोग आपके पास प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनली आप काम करोगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तभी आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है सर? सर यूएसपी एक ही है सर, टेस्ट और क्वालिटी। अच्छा, ओके। तो सर मानो किसी को अगर ये बेकरी स्टार्ट करना है तो हमारे रिव्यूअर जो है उनमें से बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग राजकोट से देख रहे होंगे जो आपकी फ्रेंचाइजी पे जाते हैं। अगर उनको बेकरी स्टार्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, या आपकी फ्रेंचाइजी उनको लेना है तो किस तरीके से वो आप तक पहुंच सकते हैं? सर फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको franchisee@desertden.com ये हमारा ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपको आपका प्रपोजल भेजना है। हमारी टीम है वो आपके यहाँ पे आएगी, स्टडी करेगी कि आपके पास क्या फैसिलिटीज है, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, और उसके बेसिस के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है आपको, तो उससे भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको आप यहाँ पे आ सकते हो मेरे पास एज एन एम्प्लॉय। आप मेरे पास 1 साल तक आप जॉब करोगे, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, और मुझे ऐसा लगेगा कि आपके पास टैलेंट है और आपके पास विजन है और आपने यहाँ पे 1 साल तक प्रूव किया है कि आप कैपेबल इनफ हो एक फ्रेंचाइजी चलाने के लिए, तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी आपके ऊपर और आपको फ्रेंचाइजी दे देगी ग्रेट चलाने के लिए। सो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप रेजिडेंट की फ्रेंचाइजी लें तो डेफिनेटली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आपको सर डेफिनेटली हेल्प करेंगे, जहां पर आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े आने वाले समय में। उसके लिए वो ट्रेनिंग भी और सपोर्ट भी देंगे। सर फिलहाल आपके यहाँ पर कितने स्टाफ मेंबर हैं और कितनी फ्रेंचाइजीज हमारी हैं टोटल, कहाँ कहाँ पे है? अभी सर 18 फ्रेंचाइजीज है और 3 फ्रेंचाइजी पाइपलाइन में है। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने मार्क किया कि कोविड के बाद में आपने फ्रेंचाइजी की स्पीड बढ़ा दी। ये सर 2015 से लेके 2019-20 तक सर, 20 के स्टार्टिंग तक सर हमारी 12 फ्रेंचाइजी थी। 2020 में सर कोविड सिचुएशन थी, फिर भी हमने 7 फ्रेंचाइजी ओपन करी है, और 2021 में अभी तक 7 हो गई है। तो सर उसकी क्या वजह है, उसकी इतनी स्पीड आपकी कैसे आ गई? कि कोविड में तो सब बंद था, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो लोग कहीं ना कहीं वो भी घबरा रहे थे, पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो आप इतना स्पीड में आपने फ्रेंचाइजी लोगों को बताई या बनाई लोगों को, तो कैसे, उसकी क्या वजह है? सर जैसे जब मैंने बेकरी की शुरुआत करी थी तो मेरे पास बेकरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं था। तो उसके लिए सर मैंने बेकिंग साइंस किया, तो नॉलेज आ गया मुझे।
बिजनेस करना मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से शुरू किया, लेकिन सर एक लेवल से आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर से सर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। और वही ट्रेनिंग सर आपके पास से हमने ली, मैंने पूरी टीम को भी ट्रेनिंग दिलवाई। और उसके बाद की सर कहानी आपको मालूम है, जर्नी आपको मालूम है कि मेरा सर विजन तो था, लेकिन सर वो विजन जो था वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था सर, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको मैंने नहीं लिखा हुआ था। तो वो विजन को हमने आपकी मदद से सर क्या किया कि विजन, मिशन और गोल ये फाइनलाइज किए। उससे सर रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज हमें इतने टाइम में करनी है। तो सर विजन तो ये हमारा था कि सर 2025 तक हमें 100 फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है। लेकिन 2020 में हमें मौका मिला थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, थोड़ा सोचने का मौका मिला। और फिर मैंने सोचा कि यार अगर हम चाहे तो 2022 तक भी हम कोशिश करें तो 100 फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। तो अभी का हमारा विजन तो यही है कि 2022 तक हमें 100 फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है। और वही जर्नी के ऊपर जो है आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहा सर, डेफिनेटली कर लेंगे सर। एंड बहुत अच्छा सर, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं और बहुत सारे लोग जब बताते हैं कि भाई डेजर्डेंट की प्रोडक्ट के अंदर इतना अच्छा टेस्ट मिलता है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हमें भी प्राउड फील होता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर आपकी केक बनाने की भी आपकी कुछ स्पेशलिटी जैसे आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वो भी हमारी एक यूएसपी है कि कस्टमाइज केक्स हम बहुत अच्छी बनाते हैं सर। अच्छा। कोई भी डिजाइन हो, कोई भी फ्लेवर हो, या कोई भी थीम बेस्ड आपको अगर पार्टी है, क्योंकि अभी आजकल बर्थडेज और एनिवर्सरीज, वेडिंग वगैरह सर थीम बेस्ड बहुत ही होता है। तो आपके बच्चे को जो भी पसंद है या उनकी जो भी शौक है, जो भी हॉबीज है, तो उससे रिलेटेड सर हम कोई भी डिजाइन जो है वो हम बना सकते हैं। 3D केक्स भी हम बनाते हैं, फॉन्डेंट केक्स बनाते हैं। तो इस तरह के लाइव केक्स जो अभी भी आप मार्केट में देखते होंगे, तो हर तरह की सर केक्स जो है वो हमारी यूएसपी है कि कस्टमाइजेशन हम बहुत बढ़िया करते हैं सर। केक के मैंने मेन्यू जब पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि उसके अंदर डिवोर्स के केक भी बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ब्रेकअप के केक भी बनाते हैं। ये सर इसके भी कस्टमर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हैप्पीली जो डाइवोर्स होते हैं तो उनको भी सेलिब्रेट करते हैं वो मोमेंट को, और इस तरह की ऑर्डर्स भी सर हमारे पास आते हैं। तो आप लोगों में से किसी का ब्रेकअप हुआ हो या किसी का डिवोर्स हुआ हो और वो सेलिब्रेट करना चाहता है, तो भी वो कुणाल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी वो सर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उसको भी बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए। केक जो है सर, केक हर ओकेजन में सेलिब्रेट होता है। मतलब एक भी ओकेजन ऐसा नहीं है या एक भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है, एक भी सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप केक जो है वो कट नहीं करते हो। मतलब बेबी शावर से लेके कोई भी ओकेजन हो, हर तरह की केक सब बनाते हैं। ग्रेट सर। तो ये स्पेशलिटी सर की है कि सर आपको हर तरह के केक बना के दे सकते हैं, चाहे वो फोटो वाला हो या चाहे वो किसी स्पेशल डिजाइन का हो। तो आप भी डेजर्डेंट से कुछ ट्राई कर सकते हैं ऐसे केक खाने के लिए जो आपको टेस्टी मिलेंगे और थोड़ा आपको कुछ अलग फील आएगा, और साथ साथ में आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें बनवा सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा है, चाहे वो फोटो केक हो या चाहे वो स्पेशल डिज़ाइन हो। तो डेफिनेटली सर लोग आपके वहाँ पर ज़रूर आने वाले हैं वीडियो देखने के बाद में, और केक की आपकी डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। फाइनली सर हमारे व्यूअर जो है वो बिजनेसमैन है या फिर जो बिजनेस करने वाले हैं वो है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एक बड़ा अगर बिजनेस खड़ा करना है तो क्या क्या चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट है और कैसे आपको वो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है? यस, मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि हम जब छोटे होते हैं तो हम चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कोई ना कोई सिखाने वाला होता है। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमारे पापा सिखाते हैं, हमारे मेंटर सिखाते हैं। तो मेंटरिंग जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में खास करके सर, बुखार आता है तो हम घर के नुस्खे जो है ना वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। घर पे ही हम कोशिश करते हैं कि हम घर की दवाई ले लें और हम ठीक हो जाए। लेकिन सर अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर बीमारी बड़ी है, मतलब अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ेगा, है ना। ये कोई सर्दी जुकाम नहीं है कि आप घर पे ठीक कर लो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको मेंटरिंग जो है वो आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही राह दिखाए, सही पाथ पे लेके जाए, आपको सही डायरेक्शन बहुत ही जरूरी है सर, ना कि स्पीड।
और यहाँ पे सर हमने देखा है कि सर डायरेक्शन नहीं होती है, लोग स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाना है, 6 महीने 1 साल के अंदर बन जाना है। डायरेक्शन नहीं होता है सर, मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, बस कुछ करना है ये होता है। लेकिन सर बहुत ही जरूरी होता है मेंटरिंग। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप विशाल सर का कांटेक्ट कीजिए, और डेफिनेटली अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस करना है, आपका जो भी विजन है वो विशाल सर बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनली समझेंगे और उसको एनालाइज करके आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे बारे में इतना अच्छा लोगों को रिकमेंडेशन या रिव्यू दिया। सर फाइनली आपने ये बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, अब आगे आपका जो प्लान, जैसे आपने बताया कि 2022 में मुझे 100 फ्रेंचाइजी तक करना है, तो उसका अल्टीमेटम विजन क्या है कि ये करने की वजह क्या है, ये पर्पस क्यों है, क्यों 100 फ्रेंचाइजी मुझे लेकर जानी है 2022 तक? सर पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम नीड जो है वो समझें और उसको हम फुलफिल कर सकें। मेरा विजन ये है कि ना कि सिर्फ मैं आगे नहीं बढ़ूं, क्योंकि जब सर मैं 100 फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा तो मेरे साथ 100 लोग एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर भी जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका फैमिली भी हमारे साथ आगे बढ़ रहा है, मेरी टीम भी मैं एक्सपांड करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो टीम भी जो है वो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगी, अपने आगे बढ़ पाएगी, और वो लोग सब आगे बढ़ेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो एक जो है वो टीम वर्क के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आगे नहीं बढ़ूं, मेरी टीम आगे बढ़े, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़े, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और हमारा इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जैसे हमारा सपना है मेक इन इंडिया, कि इंडिया को हम पावरफुल बनाए, और वही विजन के साथ में हमने ये शुरुआत करी है। और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़े। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बहुत कीमती टाइम अपना निकाला ये इंटरव्यू देने के लिए। एंड बस आप लोगों से खाली इतना रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि इस इंडिया को, इस कंट्री को अगर कोई बदल सकता है या इसको कोई सुपर पावर बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन बना सकता है। और ऐसे बिजनेसमैन हमें और भी बहुत लोगों को ज़रूरत है जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि हम खुद तो आगे बढ़े लेकिन साथ साथ में अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर जाएं और सक्सेस मिलने में उनकी मदद करें। सो थैंक यू सो मच कुणाल सर, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू।